ओम नमः शिवाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ 16 सोमवारी व्रत की पूजा सामग्री शेयर करूंगी। तो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला 16 सोमवार का व्रत होता है और इसकी सामग्री बहुत ही सरल होती है। तो आइए हम जानते हैं कि हमें इसमें कौन कौन सी सामग्री लगेगी। तो या तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कीजिए या फिर आपके पास शिवलिंग घर में है तो उसकी पूजा कीजिए। यहाँ पर हम शंकर भगवान के पूरे परिवार की तस्वीर या फ़ोटो ले लेंगे। जो भी आपके पास हो आप ले लीजिए। यदि आपके पास नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग लेंगे, क्योंकि आपको शिवलिंग का अभिषेक जरूर करना है। चाहे आप घर में कीजिए पूजा या मंदिर जाकर कीजिए, छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी शिवलिंग हो आप अपने घर में पूजा करने के लिए ले सकते हैं। इसके बाद देखिए हम सामग्री तैयार करेंगे। तो थाली में हमने कौन कौन सी सामग्री रखी है वही हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो कि आपको पूजा में लगेगी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो लिया है वो जल लिया है। तो जल में आप तांबे के लोटे में जल लीजिए और उसमें गंगा जल मिला लीजिए। गंगा जल जरूर डालें, 2 बूंद ही सही, लेकिन गंगा जल डालकर आप भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए, बहुत ही अच्छा होता है। फिर हम पंचामृत ले लेंगे या फिर दूध ले लीजिए। कच्चा दूध होना चाहिए, गर्म दूध नहीं रहना चाहिए। ये कच्चा दूध रहता है, या पंचामृत ले लीजिए। एक हम देसी घी का दीपक लेंगे, आप चाहें तो तिल के तेल का भी ले सकते हैं। या इसके बाद आप तिलक लगाने के लिए केसरिया चंदन या फिर पीले रंग का चंदन ले लीजिए। अक्षत ले लीजिए। माता का फोटो या स्वरूप है तो उनके लिए सिंदूर और कुमकुम चाहिए। गणेश जी को भी हमें कुमकुम या सिंदूर लगाना होता है, तो आप ये ले लीजिए। इसके बाद हम वस्त्र समर्पित करेंगे, इसके लिए हमें कलावा चाहिए। तो आप मौली ले लीजिए, जो हम वस्त्र रूपी समर्पित करेंगे भगवान को। फिर हमें जो सामग्री चाहिए वो देखिए, हम जितनी सामग्री आपको बता रहे हैं इतनी बहुत ही ज़रूरी होती है। इसके बाद हम जनेऊ ले लेंगे। आप 2 जनेऊ भी ले सकते हैं, वैसे तो एक ही जनेऊ लगेगा सिर्फ शंकर भगवान को। उसके बाद हम बेलपत्र ले लेंगे, आंकड़े के पत्ते, फूल, जो भी चीज़ें हमें मिल जाए आसानी से अपने आसपास। भगवान भोलेनाथ की प्रिय जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी वस्तु, आंकड़े के फूल, धतूरे का पत्ता, आंकड़े की माला ले लीजिए, धतूरा ले लीजिए, या फिर आप अपराजिता का फूल, ये सभी चीज़ें, कनेल का फूल, ये सभी चीज़ें भगवान भोलेनाथ को बहुत अधिक प्रिय है। तो जो भी चीज़ें आपको सुविधा से मिल जाए आप ले लीजिए। दीपक जलाने के लिए, धूप जलाने के लिए हमें माचिस लगेगा। एक हम धूप ले लेंगे, तो कोई भी सुगंधित धूप आप ले सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए सुविधा से आप जो रखते हो। फिर हमें दक्षिणा लेनी है, तो यथासंभव आप दक्षिणा ले लीजिए। और सबसे विशेषकर हमें भभूति लेनी है, जिसे हम भस्म कहते हैं। तो भस्म के बिना भगवान भोलेनाथ की श्रृंगार पूरी नहीं होती है, तो इसलिए हमें लेनी है। इसके बाद हम विसर्जन करेंगे, तो उसके लिए हमें 1 लोटा जल और लेना है। फिर हमें भोग के लिए लेना है। तो भोग में आप जब 16 सोमवारी का व्रत होता है तो इसमें 3 लड्डू बनाए जाते हैं। एक गाय के लिए, एक घर परिवार में प्रसाद के रूप में बांटने के लिए, और एक स्वयं के लिए, क्योंकि यही प्रसाद खाकर हमें पूरा उपवास पूरा करना पड़ता है। केवल एक ही प्रसाद खाना होता है, इसलिए आप अपनी सुविधा के अनुसार लड्डू या प्रसाद बनाइए। साथ में हम कोई ऋतुफल ले लेंगे। ऋतुफल भी प्रसाद के रूप में बांटने के लिए ही लिया जाता है, क्योंकि आप तो एक ही लड्डू खाकर व्रत करेंगे। जो भी लोग व्रत करते हैं वो एक ही लड्डू खाकर व्रत करते हैं। तो इतना बड़ा होता है कि उसे आपको खाना ही है, फेंकना नहीं होता है। तो इस हिसाब से आपको बनाना होता है। तो इतनी सारी सामग्री हमारी पर्याप्त होती है 16 सोमवारी के व्रत के लिए। तो आप अपना व्रत कब से शुरू करना चाहते हैं, आप चाहें तो सावन महीने के किसी भी सोमवार से शुरू कर लीजिए। सभी सोमवार बहुत ही शुभ होते हैं। या फिर किसी और महीने से शुरू करते हैं तो भी कर सकते हैं, जैसे बैसाख से, या फिर कार्तिक के महीने से, या फिर अगहन के महीने से। ये सभी महीनों में आप 16 सोमवारी का व्रत कर सकते हैं और बहुत ही शुभ होता है। तो आपको यह सामग्री का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय दोस्तों।